अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, हमारा उन्वान चल रहा है वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। एक है कि वालिदैन की हयाती के अंदर उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए, और एक है कि उनके मरने के बाद उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए। तो आज की इस मजलिस के अंदर उनकी वफात के बाद जो उनके साथ हुस्न सुलूक किस तरीके से किया जा सकता है, उसके मुतालिक कुछ बात अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, क्या वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक में कोई ऐसी चीज भी बाकी रह जाती है जो उनकी वफात के बाद किया जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजें बताई। उनमें से पहली चीज मेरे महबूब ने यह बताई कि उनके लिए दुआएं की जाए। क्या किया जाए भाई? दुआएं की जाए। दूसरा, मेरे महबूब ने फरमाया उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए, यानी उनकी मग़फ़िरत की दुआएं की जाए। तीसरा फरमाया कि उन्होंने अपने हयाती के अंदर अगर कोई अहद पैमान किया है तो उसको पूरा किया जाए। चौथा फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन नातों को जोड़ा जाए जिनका ताल्लुक इन दोनों के साथ है, यानी उनके रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी की जाए। और पांचवा यह फरमाया उनके दोस्तों का इकराम एहतराम और उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए। औ कमा क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 5 चीजें हुई कि जिसका ताल्लुक वालिदैन की वफात के बाद है, यानी हयाती में भी दुआ कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, लेकिन वफात के बाद खास अहमियत उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक रिवायत के अंदर है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन की हयाती के अंदर मैं उनके साथ बदसलूकी के साथ पेश आया था, यानी अच्छा सलूक मैंने उनके साथ नहीं किया था। उनकी वफात हो गई। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो अब मेरे उनके कफ़ारे के लिए क्या किया जाए? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर भी 2 चीजें उसको तलकीन फरमाई। एक फरमाया कि उनके साथ उनके लिए दुआएं किया कर, और फरमाया उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया कर। जो बंदा यानी जो औलाद माँ बाप की वफात के बाद उनकी हयाती के अंदर उनके साथ बदसलूकी की है, तो अगर उसकी तलाफी करना चाहता है तो उसको चाहिए कि इन 2 चीजों का एहतमाम करे। तो कयामत के मैदान में अल्लाह की राह से कभी उम्मीद है कि वो लड़का हुस्न सुलूक की शख्स के अंदर खड़ा किया जाएगा कि इसने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया। खैर, जिस तरीके से माँ बाप हयात होते हैं, तो माँ बाप की हयाती के अंदर उनकी खिदमत और उनकी इताअत एक अहम फरीज़ा हुआ करती है। इसी तरीके से उनकी वफात के बाद ये 2 चीजें बड़ी अहमियत रखती है। एक दुआ, दूसरा क्या है भाई? इस्तिग़फ़ार। आप जरा उसकी अहमियत को समझिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि एक नेक बंदे का दर्जा जन्नत के अंदर बुलंद किया जाता है, तो वो अल्लाह तबारक व ताला से पूछता है, ए अल्लाह, मेरा ये दर्जा बुलंद क्यों किया गया?
अन्ना ली हादिही, ऐसा क्यों हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तिगफार किया। पता ये चलता है कि माँ बाप की वफात के बाद औलाद उनकी मगफिरत की दुआएं करता रहेगा, तो जितनी दुआएं करेगा अल्लाह उनके वालिदैन के दर्जे को इतना बुलंद करता जाएगा। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए तो कोई दिन तो क्या, मैं कहता हूँ कोई नमाज खाली नहीं जानी चाहिए कि जिस नमाज के अंदर हम वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ न करें। कितनी आसान दुआ है, कुछ मुख्तसर लफ्ज के अंदर, रब्बना गफिरली वली वालिदै वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। क्या कितनी देर लगी भाई, कितनी देर लगी? चंद सेकंड लगी है। रब्बना गफिरली वली वालिदै वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, कि जिसके अंदर खुद की मगफिरत का भी सवाल आ गया, अपने वालिदैन की मगफिरत का भी सवाल आ गया, और तमाम ईमान वालों की भी मगफिरत का सवाल आ गया। तो कितना बड़ा, हमारे सिर्फ इस जुमले से और एक मर्तबा कहने से हमारे वालिदैन के दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला क्या कर देंगे? बुलंद कर देंगे। एक रिवायत के अंदर है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस आदमी, एक आदमी जब कब्र के अंदर उतारा जाता है, यानी कब्र के अंदर होता है, तो उसकी हालत ऐसी होती है जैसा पानी में डूबने वाला। जब पानी में डूबने वाला कैसा बेसहारा होता है और किसी को पुकारता है, इसी तरीके से जब कोई बंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो उसकी हालत भी ऐसी होती है। वो भी इंतजार करता है। किस चीज का इंतजार करता है? रिवायत के अंदर आता है अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाई, अपने दोस्त की दुआओं का इंतजार करता रहता है। और जब ये दुआएं उनको पहुंचती है ना, यानी इस मरहूमीन को पहुंचती है, माँ बाप जो कब्र के अंदर सोए हुए हैं, या कोई दोस्त सोया हुआ है, भाई सोया हुआ है, उसको ये दुआएं पहुंचती है, तो ये दुआएं दुनिया और माफिया से भी उसके लिए बेहतर हुआ करती है। समझ में आई बात? क्योंकि दुनिया की अब कोई चीज उसको काम आने वाली नहीं है, और ये जो दुआ की गई, ये दुआ उसके लिए बहुत काम आती है। तो फरमाया दुनिया और माफिया से भी क्या है भाई? बेहतर है। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला कब्र वालों के लिए पहाड़ की तरह पेश कर देते हैं। पहाड़ कितना बड़ा होता है, ऐसी शक्ल सूरत में दुआ उसके सामने क्या की जाती है? पेश की जाती है। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं सबसे बेहतर हदिया मरहूमीन के लिए क्या है? तो कि इस्तिगफार, उनकी मगफिरत की क्या की जाए भाई? दुआ की जाए। उनकी मगफिरत की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा देखें, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि माफ फरमाए, उलमा ने लिखा है कि एक लड़का ने अपनी हयाती के अंदर वालिदैन के साथ बदसलूकी की है, तो फरमाया 4 काम का एहतमाम करें। 2 तो मैंने हदीस से बताए, दुआ और इस्तिगफार। दूसरे 2 है उनके लिए ईसाले सवाब करें। क्या करे भाई? उनके लिए ईसाले सवाब करें। और फरमाया कि उनकी कब्र की बार बार जियारत करें। हर जुमा को जाने का एहतमाम करना चाहिए। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा को जाने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। इस मगफिरत की दुआ का एक असर ये भी है जो आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे महबूब फरमाते हैं कि मेरी उम्मत मरहूमा है कि जब वो कब्र के अंदर जाती है तो गुनहगार होकर दागी है, यानी अपने गुनाहों को साथ लेकर जाती है, लेकिन जब निकलेगी तो गुनाहों से पाक व साफ होकर निकलेगी। क्यों? तो कि मोमिनीन की दुआओं की बरकत से, कि पीछे जो ईमान वाले थे वो उनके लिए मगफिरत की दुआ करते थे। इसलिए तमाम मरहूमीन, तमाम मोमिनीन के लिए क्या करनी चाहिए भाई? दुआ करनी चाहिए। कुरान करीम ने साफ लफ्जों में ये बात नकल फरमाई है कि जिंदों की दुआओं से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। किस तरीके से? कुरान कहता है रब्बना गफिर लना, ए अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, और वली इख्वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और जो ईमान में हमसे सबकत कर गए, यानी हमसे पहले ईमान ले आए हैं,
ए अल्लाह इन तमाम की भी क्या कर दे, मगफिरत कर दे। पता ये चल रहा है इस दुआ, इस कुरान करीम की इस आयत से कि जिंदों की दुआ से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। अगर फायदा पहुंचना ना होता तो कुरान करीम इस दुआ का जिक्र व तस्कीरा करता नहीं। खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, रब्बना गफिरली वली वालिदै, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। फिर हजरत नूह क्या कह रहा है, वली मन दखल बैती मुमिनन, और जो आदमी मेरे घर के अंदर ईमान की हालत के अंदर दाखिल हुआ है उसकी भी मगफिरत फरमा दे। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और तमाम ईमान वाले मर्दों की और तमाम ईमान वाली औरतों की भी क्या कर दे भाई। तो करेंगे इंशाअल्लाह दुआ। हाँ, बस थोड़ी देर लगेगी, हमें सिर्फ दुआ मांगनी है, अल्लाह तमाम मरहुमीन की क्या कर दे भाई। और सबसे बेहतर दुआ हजरत इब्राहिम वाली है जो मैंने अभी आप हजरात के सामने पेश की, रब्बना गफिरली वली वालिदै वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इसी दुआ से पहले हजरत इब्राहिम ने अपने औलाद के लिए दुआ मांगी, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती। आज ही इमाम साहब ने किरात पढ़ी, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तो इन दो आयतों को हम पढ़ लेंगे तो औलाद के हक में भी दुआ हो जाएगी और माँ बाप के हक में भी क्या हो जाएगी भाई, दुआ हो जाएगी। तो एक तो है दुआ का एहतमाम करें, एक है इसाले सवाब। क्या है भाई, एक है क्या है बोलो, इसाले सवाब। लेकिन अब जरा देखें इसाले सवाब का जो मसला है ना उसको जरा गौर से आपको सुनना पड़ेगा। इसाले सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो एक जमात ये कहती है, एक फिरका ये कहता है कि इसाले सवाब कुछ पहुंचता है। समझ में आई बात। वो कुरान करीम की एक आयत करीमा है कि सूरह नज्म के अंदर है कि क्या है कि जिसका खुलासा ये है कि इंसान की कोशिश जो उसने मेहनत की है उसी का उसको फायदा पहुंचेगा, उसके अलावा का कुछ फायदा पहुंचता नहीं है। वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये कुरान करीम की आयत है। इस आयत को टारगेट बनाकर यानी इसको दलील बनाकर ये फिरका मुअतज़िला ये कहता है कि इसाले सवाब कुछ पहुंचता है, लेकिन इनकी ये बात गलत है। कुरान को समझने के लिए भी बहुत सारे उलूम इल्म का होना जरूरी है। सिर्फ कुरान करीम की जाहिरी तर्जुमा से कोई आदमी फैसला कर सकता नहीं है। उलमा ने लिखा है कि यहाँ इससे मुराद ईमान की सही है, यानी मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब जो देवबंद के सदर मुफ्ती सबसे पहले हैं, वो सोए हुए जलालैन शरीफ पढ़ाते थे। तो रात को इस आयत करीमा पर उनकी नजर आई, यानी वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही मिलेगा जो उसने मेहनत की है, उसके अलावा मिलेगा नहीं। मुफ्ती साहब के जहन में ख्याल आया कि हमारा तो ये मुसल्लम फैसला है कि इसाले सवाब पहुंचता है मरहुमीन को, तो इस आयत में तो टकराव हो रहा है। आप रात ही को उठे और देवबंद से गंगो चलकर गए, देवबंद से गंगो चलकर गए, और जब रात को चले थे सुबह तहज्जुद के मौके पर गंगो पहुंचे हैं। तो वहां मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोई तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर रहे थे। देखा कि मुफ्ती अजीजुर रहमान ऐसे वक्त आए, पूछा क्यों आना हुआ, तो क्या हजरत इस आयत करीमा पर नजर आई और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि मेहनत के सिवा किसी कुछ फायदा पहुंचने वाला नहीं है, और हम तो कहते हैं कि इसाले सवाब का फायदा पहुंचता है। तो मुझे समझ में नहीं आया तो समझने के लिए आया हूँ। तो हजरत ने फरमाया यहाँ सही से ईमानी सही मुराद है। ईमानी सही का मतलब यह है कि एक का ईमान दूसरे को फायदा नहीं देगा। बेटा ईमान लाया है और बाप ईमान वाला नहीं है तो बेटे के ईमान से बाप को फायदा नहीं होगा, और बाप के ईमान से बेटे को फायदा होगा नहीं। यहाँ ईमान मुराद है, अमल वाली कोई बात है नहीं। खैर मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि एक फिरका तो ये कह रहा है, लेकिन हमारा फैसला यह है कि भाई इसाले सवाब क्या होता है, पहुंचता है। समझ में आई बात। लेकिन देखिए इबादत तीन किस्म की है, थोड़ी तवज्जो देंगे इंशाल्लाह समझना आसान हो जाएगा। इबादत कितनी किस्म की है, तीन किस्म। एक इबादत वो है जो बदनी इबादत है, समझ में आई बात। एक इबादत वो है जो माली इबादत है, एक इबादत वो है जो बदन और माल से मिली हुई है। अब तीनों की मैं तशरीह मुख्तसर करता हूं, लेकिन पहले इख्तिलाफ समझ लीजिए।
जो बदनी इबादत है उसका इसाले सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, उसमें इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ किस किस का है? इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि बदनी इबादत का इसाले सवाब पहुंचता नहीं है। बदनी इबादत से मुराद क्या है? नमाज, रोजा, कुरान करीम की तिलावत, तस्बीह, समझ में आए बात? इसका सवाब पहुंचता नहीं है। ये इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि बदनी इबादत का भी सवाब पहुंचता है। अब जरा देखें, शवाफे के अंदर बाद में आने वाले जो उलमा है, मुताखिरीन शवाफे, वो कहते हैं कि बदनी इबादत का भी इसाले सवाब पहुंचता है, यानी वो भी इसके कायल हो गए। अब कौन है कि जो बदनी इबादत का इसाले सवाब के कायल नहीं है, तो वो गैर मुकल्लिद है। गैर मुकल्लिद ये कहते हैं कि बदनी इबादत का इसाले सवाब पहुंचता नहीं है। इसलिए आप देखें, कोई भी गैर मुकल्लिद कुरान पढ़कर किसी मरहूम को नहीं बख्शेगा, तस्बीह पढ़कर बख्शेगा नहीं, नमाज पढ़कर बख्शेगा नहीं। ये कहते हैं कि बदनी इबादत का इसाले सवाब मरहूम को पहुंचता नहीं है। खैर, समझ में आ गई बात? हम कहते हैं पहुंचता है। दलील क्या है? तो उनकी दलील उनके पास है, हमारी दलील ये है जो मुसन्नफ इब्न शैबा के हवाले से अल्लामा मजहरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक रिवायत पेश की है। और रिवायत क्या फरमाई है? कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक रिवायत नकल की है मुसन्नफ इब्न शैबा के हवाले से। अल्लाह माफ करे, मेरे दहन से वो रिवायत ही निकल गई। क्या रिवायत है? एक रिवायत आई, चलो दूसरी रिवायत सुना देता हूँ, वहां तक इंशाल्लाह ये रिवायत याद आ जाएगी। दूसरी रिवायत दलील के तौर पर उन्होंने पेश की। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक आदमी, चलो वो रिवायत याद आ गई। वो रिवायत क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू तेरे लिए नमाज पढ़ तो तेरे अब्बा के, तेरे वालिदैन के लिए भी नमाज पढ़। तू तेरे लिए रोजा रख तो तेरे वालिदैन के लिए भी रोजा रख। तू तेरे लिए खैरात कर तो तेरे वालिदैन के लिए भी खैरात कर। देखो, इसमें अल्लाह के महबूब साफ फरमाते हैं, इससे पता चलता है कि अगर कोई आदमी अपने लिए नमाज पढ़ रहा है, फिर 2 रकात नफल अपने वालिदैन के लिए पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसका सवाब उसको क्या हो जाएगा? पहुंचेगा। रोजा कोई नफल अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए रखेगा तो इंशाअल्लाह सवाब उसको पहुंचेगा। समझ में आई बात? दूसरी रिवायत जो इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि भाई तुम कब्रिस्तान जाओ तो सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ो और सूरह इखलास पढ़ो, और उसका सवाब तुम मरहुमीन को बख्श दो तो मरहुमीन को उसको सवाब क्या होता है भाई? पहुंचता है। तो ये सारी बदनी इबादतें हैं कि जिससे पता ये चलता है कि बदनी इबादत का सवाब पहुंचता है। लेकिन अब आइए माली इबादतें, माली इबादत का सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। सब मानते हैं कि माली इबादत का सवाब पहुंचता है, चाहे अहनाफ हो, शवाफ हो, गैर मुकल्लिद हो, कोई भी हो, हर एक कहता है कि माली इबादत का सवाब मरहूम को क्या होता है? पहुंचता है। उसकी दलील तो क्या? बुखारी शरीफ की रिवायत। बुखारी शरीफ में क्या रिवायत है? एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अर्ज करने लगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया, अगर उनको वसीयत करने का मौका मिलता तो जरूर मेरी वालिदा हुक्म ये देती कि इतनी रकम सदका कर देना, लेकिन उनको वसीयत करने का मौका मिला नहीं है। ए मेरे महबूब, क्या मैं उनके लिए सदका कर सकता हूँ? मैं अगर उनके लिए सदका करूंगा तो उनको सवाब पहुंचेगा। यानी हदीस का मफहूम समझा रहा हूँ। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, सदका करो, उनको सवाब क्या होगा भाई? पहुंचेगा। मशहूर सहाबी रसूल हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा गज़वा में थे, गज़वा में हैं और यहाँ वालिदा का इंतकाल हो गया। अब आए तो हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के महबूब, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं मौजूद नहीं था, क्या मैं मेरी वालिदा के लिए सदका कर दूं तो सवाब पहुंचेगा? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जी हाँ, सदका करो। हजरत साद बिन उबादा ने पूरा बाग वालिदा के इसाले सवाब के लिए कर दिया। और एक रिवायत के अंदर है, नसई की रिवायत, ये बुखारी की रिवायत है, नसई की रिवायत के अंदर ये है कि अल्लाह के महबूब से साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या पूछा कि कौन सा सदका अफजल है जो मैं मेरी वालिदा के लिए करूं? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, माँ, पानी, क्योंकि उस जमाने में पानी की बड़ी तंगी थी। समझ में आई बात? तो क्या पानी? तो साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुआं खुदवाया और पूरी लोग, तमाम लोगों के लिए क्या कर दिया भाई?
आम कर दिया। सकाया आले साद करके बोर्ड लगाया गया और कहा गया कि इनके इसाले सवाब के लिए। तो इन रिवायतों से पता यह चलता है कि माली इबादत का सवाब मरहूम को क्या होता है भाई, पहुंचता है, उसमें किसी का इख्तिलाफ है नहीं। तीसरी इबादत वो है जिसके अंदर माल भी है और बदन भी लगा हुआ है। और कौन सी इबादत, तो कि हज व उम्रा, हज व उम्रा के जिसके अंदर माल भी खर्च होता है और इंसान की मेहनत यानी जिस्म भी लगता है उसके अंदर, तो उसका सवाब पहुंचता है कि नहीं, तो कि उसका सवाब भी पहुंचता है। सही रिवायत में एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। औरत करने लगी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उन्होंने हज नहीं की है, क्या मैं उनके लिए हज करूं तो उनको सवाब पहुंचेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी उनके लिए हज कर दे, सवाब पहुंच जाएगा। इसलिए फरमाया कि अपने मरहूम वालिदैन के लिए अगर कोई हज करता है तो अल्लाह इनके वालिदैन को तो सवाब पहुंचाते ही हैं, खुद करने वाले को भी अल्लाह क्या करते हैं भाई, सवाब देते हैं। खैर, अब जो मुझे मुद्दे की बात कहनी है, खास बात कहनी है, उसको आप जरा सुने। खास बात मुझे ये कहनी है कि गैर मुकल्लिदीन ने कहा कि भाई बदनी इबादत का सवाब पहुंचता नहीं है, माली इबादत का सवाब पहुंचता है, तो वो सिर्फ माली सदका करते हैं, कोई बदनी इबादत करके मरहूम को सवाब पहुंचाते नहीं है, न कुरान पढ़कर न किसी और करके नमाज पढ़कर। और हमारे नजदीक दोनों का सवाब पहुंचता है, बदनी का भी पहुंचता है और माली का भी, माली इबादत का भी। लेकिन हमने क्या सोचा, तो हमने सिर्फ एक ही को पकड़ रखा है, बदनी इबादत को पकड़ रखा है। कुरान पढ़ के बख्श देंगे, तस्बीह पढ़ के बख्श देंगे, है ना भाई, ये सब कर देंगे, लेकिन माल खर्च नहीं करता। आज कोई अपने वालिदैन के लिए कोई माल खर्च करता नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने मरहूम वालिदैन के लिए इसाले सवाब के लिए माल भी खर्च किया करो। अल्लाह ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके कुछ परसेंटेज तय कर लो कि अल्लाह मुझे इसके अंदर ये नफा देगा तो मैं इतने परसेंटेज मेरे वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए, तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम इन दोनों को शुरू रखें। किसको शुरू रखे भाई, कहो ना, बदनी इबादत का भी सवाब पहुंचाए और माली इबादत का भी सवाब पहुंचाए। अब एक और बात सुन लो, वो बात यह है कि हदीस के अंदर फजीलत आई कि मरहूमीन के लिए दुआ का एहतमाम करो, खास ताकीद आई है। तो उलमा ने उसको एक मिसाल के जरिए से समझाया है। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार आदमी जेल के अंदर हो, और तो दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि आप दोनों वक्त खाना बनाकर टिफिन भेजें, और एक सूरत यह है कि आप उसके छुड़वाने की कोशिश करें। तो बेहतर कौन सी सूरत है भाई, छुड़वाने वाली। तो फरमाते कि जो इसाले सवाब है ना, ये मुर्दों के लिए ऐसा है कि जैसे कि टिफिन पहुंच रहा है, जैसे कि टिफिन पहुंच रहा है। लेकिन आप उनके मगफिरत की दुआ का एहतमाम किया करें तो ये ऐसा है कि वो इंशाअल्लाह इनके बरात के लिए जरिया बन जाएगा, बरी होने के लिए क्या बन जाएगा भाई। अब लोग कहते हैं कि हम इतने साल से मगफिरत की वालिदैन की दुआ कर रहे हैं, तो अब तो मगफिरत हो गई होगी, अब क्या करने की जरूरत है, अब करने की क्या जरूरत है। देखिए, अगर उनकी मगफिरत हो गई है तो आपकी दुआ रायगा नहीं जाएगी, बल्कि इस दुआ के जरिए से अल्लाह उनके दर्जात को क्या करेगा, बुलंद करेगा। तो हमें ये तीनों काम करने करेंगे इंशाअल्लाह। एक तो दुआ का एहतमाम करेंगे, दूसरा बदनी इबादत का भी सवाब पहुंचाएंगे, और तीसरा इंशाअल्लाह माली इबादत का भी सवाब पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अब आखिर में एक दो बात सुनो, फिर बात को खत्म करते हैं। वो बात ये है कि इसाले सवाब पहुंचेगा कब, तो कुछ शराइत है। कितनी शराइत है, तो कुछ शराइत है। पहली शर्त यह है कि जिसको तुम इसाले सवाब पहुंचा रहे हो वो सहीहुल अकीदा होना चाहिए। उसका अकीदा कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। कुरान करीम में साफ लफ्जों में कहा है, मा कान लिनबिय्यिन वलिल मुमिनीना अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। किसी नबी के लिए ज़ेबा नहीं है और किसी ईमान वाले के लिए भी ज़ेबा नहीं है। क्या ज़ेबा नहीं है कि वो किसी ऐसे आदमी के लिए इस्तिगफार करे कि जो मुशरिक है। क्या है, किसी मुशरिक के लिए इस्तिगफार करे, अगरचे उसका करीबी रिश्तेदार क्यों न हो, और उसके बारे में ये बात साफ हो गई कि जहन्नम वाला है।
यह जहन्नमी है। तो पता ये चल रहा है इससे कि जिस आदमी के लिए इसाले सवाब किया जा रहा हो उसका अकीदा कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, वरना इसाले सवाब पहुंचेगा नहीं। दूसरी बात, जो आदमी इसाले सवाब कर रहा हो उसका अकीदा भी सही होना चाहिए। कुरान ने साफ कहा, व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम, कि अगर तुम ईमान लाओगे और अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें अजर अजीम देगा। पता ये चलता है कि सही अकीदा होगा तो हमारे आमाल पर हमें अजर मिलेगा। जब हमें ही अजर नहीं मिलेगा तो हम किसी और को पहुंचाएंगे कैसे? हमारी अकाउंट के अंदर ही पैसे नहीं आएंगे तो हम किसी और को देंगे कैसे? तो पता चलता है कि सही अकीदा होगा तो हमें अपने अमल का अजर मिलेगा, और हमें जब अपने अमल का अजर मिलेगा तो हम किसी और को दे सकेंगे, वरना पहुंचाएंगे नहीं। तीसरी शर्त बड़ी अहम है जिसमें हम सबकी कोताही है, वो क्या है? तीसरी शर्त है कि जो चीज इसाले सवाब की जाए उसके अंदर 3-5 चीजों को ख्याल रखना है। पहली चीज तरीका है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, एक। दूसरा इखलास हो, 2। तीसरा शरीयत के दायरे में, यानी शरीयत के अंदर हो, समझ में आई पे 3। चौथा वक्त मुतय्यन न हो, 5वां जो पढ़ा जा रहा हो वो भी मुतय्यन न हो। समझ में आ गई बात कि नहीं समझे आप? अब जरा गौर करें आप, क्या हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो गया तो अब हम दूसरे दिन जारत रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? जारत रखते हैं, और कहते हैं कि बयान तो करवाना है, और क्या करेंगे? इसाले सवाब के लिए बयान तो होगा और तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीका के खिलाफ है, उसका सवाब मरहूम को पहुंच सकता नहीं है। कोई कहता है कि चलो बयान नहीं करवाना, हमें बयान करवाएंगे तो जारत हो जाएगी, इससे बेहतर है कि कुरान खत्म करवा लाएं। क्या करे भाई? कुरान खानी रख दे। तो ये कुरान खानी की मजलिस मैयत के दूसरे या तीसरे दिन जो मुतय्यन होती है, तो आप 1 करोड़ भी कुरान पढ़ ले, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है। अल्लाह के महबूब से, सहाबा से कहीं ये साबित नहीं है कि इस तरीके से जमा होकर कुरान खत्म किया जाए और उसके बाद उसका सवाब पहुंचाया जाए। यह सवाब पहुंचने वाला है नहीं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ है। या इसी तरीके से हमारे यहाँ सिस्टम है, जिसके वहां मैयत हो जाती है तो हर जुमेरात को औरतें जमा होती है घर पर और तबारक पढ़ती है। क्या पढ़ती है भाई? तबारक। तो दीन मुतय्यन हो गया, दीन क्या हो गया? मुतय्यन हो गया। और साथ साथ के अंदर क्या पढ़ना है वो भी मुतय्यन हो गया कि तबारक पढ़नी है। ऐसी ताय्युन नहीं कर सकते तो इसका सवाब भी पहुंचता नहीं है। तो ऐसी चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। कोई दीन मुतय्यन न करो, कोई वक्त मुतय्यन न करो। आप चाहे जब चाहे तब आप अपने मरहूमीन को पढ़कर, कुरान पढ़कर, अम्मा पढ़कर, सूरह इखलास पढ़कर, इससे बेहतर क्या है कि कोई आदमी 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो 1 कुरान का सवाब मिलता है। आप हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने वालिदैन को बख्श दो। इससे बेहतर कोई और चीज है? इससे बेहतर कोई हो सकता है भाई? तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम अपने मुआशरे से बिदअत को निकालें, शिर्क को निकालें, ऐसे खुराफात को निकाले। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आए कि मेरे महबूब से क्या साबित है वो मुझे करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। और दुआ के लिए तो कोई वक्त भी मुतय्यन नहीं है कि नमाज के बाद दुआ। आप घर पर लेटे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, वालिदैन की याद आ जाए, बस हाथ फैला कर दुआ मांग लीजिए। न वुजू जरूरी है न कुछ जरूरी है, चलते चलते भी आप वालिदैन की मगफिरत की दुआ कर सकते हैं। तो उसका एहतमाम करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। ते वालिदैन के मकाम के मुतालिक 3 मजलिसों में गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में वबी दिल कुर्बा पर कुछ बात अर्ज करूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिरहमतिका या